हम चाहेंगे कि इस बार बांकीपुर विधानसभा में बदलाव हो कि इस बार चुनाव में हम लोग महिला लोग संगठन बनाए हुए हैं कि जन स्वराज को ही दें। अभी तो उन्हीं का सरकार चल रहा था, एनडीए की सरकार चल रही थी, तो क्यों नहीं करवाएं। आज जो है नाला खुला हुआ है। आप बेंगलोर से आइए, पुणे से आइए, मुंबई से आइए, चेन्नई से आइए, पटना जंक्शन पर तो लगता है कि देहात में हम आ गए हैं। अभी तक तो नितिन नवीन जी के इस खास करके इस राजापुर, चैनपुर, मैनपुरा इस इलाके में किसी तरह का कोई विकास नहीं हो पाया। जीत के गए विधानसभा में अपना मजा कर रहे हैं। नमस्कार, देखिए उपचुनाव, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीति माहौल गर्मा गई है और आपको बता दें कि बीजेपी एक तरफ जीत की दावा कर रही है तो वहीं विपक्ष भी दावा कर रही है कि हम यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। वहीं जन स्वराज भी नई पार्टी है, वो जन स्वराज भी यहाँ से दावा कर रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे। और सूत्रों के अनुसार यह भी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं चुनाव बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए तमाम बांकीपुर की जनता है, उनसे जानेंगे कि उपचुनाव को लेकर कैसे देखते हैं और इस बार किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा। आइए तमाम सी सवाल है, जनता से ही जानते हैं कि किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन यहाँ के विधायक थे और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में बना दिया गया है, तो एक सीट खाली हो गई है, इस पे उपचुनाव होनी है। आइए तमाम जनता से ही जानते हैं कि उनकी क्या राय है। उपचुनाव को लेकर आप कैसे देखते हैं और क्या लग रहा है, यहाँ से कौन जीत दर्ज कर रहा है, कौन पार्टी यहाँ से जीत रही है? मैम, जीत के विषय में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस बार बांकीपुर विधानसभा में बदलाव हो और हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे प्रत्याशी आने वाले हैं, जैसा कि आशा है प्रशांत किशोर जी जन स्वराज से। और हम सभी जनता चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये नितिन नवीन जो हमारे विधायक अभी थे वो अब तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, उनके कारण जो है ये सीट खाली हो गया है और इस पर उपचुनाव होना है। तो इस उपचुनाव में हम चाहेंगे कि अभी तक तो नितिन नवीन जी के इस खास करके इस राजापुर, चैनपुर, मैनपुरा इस इलाके में किसी तरह का कोई विकास नहीं हो पाया। तो हम लोग जो आज से 40 साल पहले जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में आज भी हैं। तो चाहेंगे कि यहाँ बदलाव हो। प्रशांत सर से हम लोग को बहुत आशा है। एक बार क्या आशा है? प्रशांत तो कुछ है नहीं, अभी पीके का कोई चेहरा है। मैम देखिए, उपचुनाव में इस उपचुनाव से हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है। ये उपचुनाव से हमारे बीच में एक पढ़े लिखे अच्छे प्रत्याशी सदन में जाएंगे तो हमारी आवाज तो वहाँ उठेगी, बांकीपुर विधानसभा की आवाज तो उठेगी। नितिन नवीन आवाज, आप लोग की आवाज नहीं उठाते थे? किस आवाज उठाने से अब तो वो सरकार में है, अब तो करवा दें, कर ले। अभी तो उन्हीं का सरकार चल रहा था, एनडीए की सरकार चल रही थी, तो क्यों नहीं करवाएं। आज जो है नाला खुला हुआ है, इसमें किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है और इतना बदबू दे रहा है, इतना गंदगी है कि इसमें हम लोग जीने के लिए मजबूर हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इस बार बदलाव हो, यहाँ बांकीपुर विधानसभा के बदलाव होनी चाहिए। जी एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। तमाम लोग हमसे भी जान लेते हैं कि बदलाव के मुंड में जनता है या क्या, कि फिर से वही चेहरा को दोहराना चाह रही है। किसको लाना चाहती है चुनाव में? क्या लग रहा है कौन पार्टी यहाँ से जीत सकती है? हमको तो समझ में आ रहा है मैम कि इस बार चुनाव में हम लोग महिला लोग संगठन बनाए हुए हैं कि जन स्वराज को ही दें। जन स्वराज को क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए कि 5 साल के बाद में किसी को भी मतलब कि मौका मिलना चाहिए कि 10 साल 15 साल से जो हम लोग जब से शादी हुआ, जब से नाला ही देख रहे हैं कि उघार है, बच्चा भी मेरा गिर जाता है, बैठने में यहाँ हम लोग को बदबू देता है। इसलिए हम सोचे कि किसी को न किसी को, अब जो नया पार्टी को अब हम लोग चुन सके, नया पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए। हाँ। अच्छा, प्रशांत किशोर कैसे नेता लगते हैं? हम लोग तो ऐसे तो आए नहीं है, लेकिन देखने में अच्छे ही लग रहे हैं। अब अंदरूनी क्या है, सब बातें कैसी लगती? अच्छे हैं उनकी बातें, उनके विचारधारा कैसी लगती? देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं, बात भी अच्छे से किए, महिला लोग से हाथ जोड़ के प्रणाम भी किए। बस। इससे पहले विधानसभा की चुनाव हुई थी, काफी उनको जीत का हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या लग रहा है इस बार यानी बांकीपुर की जनता साथ है? हाँ, प्रशांत किशोर जी को तो हम लोग महिला लोग बोले हैं। सोच भी रहे हैं कि इस बार मतलब कि
उन्हीं को दिया जाए। नीति नवीन यहाँ से विधायक थे, तो क्या नीति नवीन काम नहीं किए हैं? तो काम करते मैम, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए क्या है, हम लोग क्या बताएंगे। नाराज दिख रही है। हाँ नाराज, हाँ देखिए देखिए तमाम जो है बांकीपुर की जनता नाराज दिख रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो सरकार है उसे नाराज दिख रही है, और इनका पूरा मुंड है कि बदलाव के मुंड में है जनता। आप किसको यहाँ से जीत दर्ज कराइएगा? क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? देखिए बदलाव तो होनी चाहिए, बदलाव करके आप किसको लाना चाहते हैं? अब जो अच्छे काम करे और जनता के बीच में सुलभ रहे, सीधी बात है। जनता के बीच में कौन नेता आता है आप लोग के बीच में? क्या जो विधायक थे आप लोग के दुख दर्द में आते थे? नहीं, वो ऐसा नहीं था, मैंने उनको बुलाने पर तब बुलावा जाता था तब आते थे, नहीं तो ऐसे उनको क्या मतलब है। जीत के गए विधानसभा में, अपना मजा कर रहे हैं। जनता कार्यकारी अध्यक्ष बने, पता है आपको? वो सब पता हम लोग को। कैसे नेता थे वो? इतने दिन से विधायक थे। नेता तो सुलभ थे, ऐसा बात नहीं था कि नेता सुलभ नहीं थे। जनता का बांकीपुर में क्या क्या समस्या है जो जनता की अभी सारी समस्या है यहाँ। क्या समस्या? जल नल योजना जो है आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है। पूरे मोहल्ले के जो सड़क हैं वो जो है आपका जर्जर स्थिति में है। और दूसरा चीज है कि ये नाला जो है, ये इनको पाटने के लिए 4 बार टेंडर हुआ, वन विभाग तक का काम हुआ, उसके बाद फिर बस्ते में डला गया। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि बहुत सारा काम हो रहा है। सरकार दावा करते रहना, उससे क्या स्मार्ट मतलब है सिटी, जनता पटना को? स्मार्ट सिटी हाँ? बन गई है। अरे स्मार्ट सिटी कभी नहीं होगा, ना कभी होने वाला है। आज भी आप देखिए, नगर निगम के लोग सफाई करते हैं और फिर रात में देखिए तो सब कचरा रोडे पर नजर आता है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं ना है। आप बेंगलोर से आइए, पुणे से आइए, मुंबई से आइए, चेन्नई से आइए, पटना जंक्शन पर तो लगता है कि देहात में हम आ गए हैं। समझ गए? हाँ, के मुंड में है। नहीं, ये बदलाव तो होना ही चाहिए। ये क्या तुक है कि ये कोई 20 साल से है, कोई 15 साल से है, तो जंगल राज का ढिंढोरा पीट के 20 साल ये राज किए, उसके बाद इनकी भी तो वही स्थिति हुई। लास्ट में यहाँ भी तो वही हो रहा है। लेकिन रोज अपहरण होबे कर रहा है, बैंक डकैती हो ही रहा है, मर्डर हो ही रहा है, सब तो हो ही रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है।